सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सुतीक्षण जी महाराज श्री रघुनाथ जी के यह कहने पर कि मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। मुनि ने कहा कि मैंने कभी वरदान मांगा नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि क्या झूठा है क्या सच्चा है। आपको जो अच्छा लगे और मुझ दास के हित में हो, दास के लिए सुखदायी हो, वह वरदान आप दीजिए। यह सुनकर के श्री राम जी श्री सुतीक्षण जी को अविरल भक्ति के साथ साथ वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान और सद्गुण सब प्रदान किए। वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण ये सभी भक्ति के अंग है। तब श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि आपने जो वर दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। आप अभी वर्तमान में वन में विचर रहे हैं, उस रूप में भी मेरे हृदय में विराजिए। इसके बाद जब श्री अयोध्या जी में जा करके जब कौशलपति होंगे तब मेरे हृदय रूपी भवन में विराजिए। और जब श्री अयोध्या जी में लीला संपादन करके नित्य धाम साकेत को जब आप जाएंगे तो मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह आप निवास कीजिए। तीनों वरदान में श्री सुतीक्षण जी ने यही मांगा कि आप मेरे हृदय में विराजिए। इसका मतलब यह है कि श्री सुतीक्षण जी श्री रघुनाथ जी के रूप पर इस प्रकार से विमोहित हो गए हैं, इस प्रकार से उनके स्वरूप देख करके आनंदित हो गए हैं कि श्री राम जी के स्वरूप के अलावा श्री सुतीक्षण जी कुछ भी नहीं चाहते, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। सभी रूप में श्री राम जी के स्वरूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। श्री राम जी ने भले ही अन्य मुनियों को एवमस्तु न कहा हो, परंतु श्री सुतीक्षण जी को एवमस्तु कहा, क्योंकि ये बालक सुत सम दास अमानी है। इसलिए श्री राम जी ने इन्हें एवमस्तु कहा और एवमस्तु कह करके श्री राम जी प्रसन्नता के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किए। एवमस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। रमा निवासा, रमा निवासा का अर्थ होता है रमा में जो निवास करें, अथवा रमा जिनमें निवास करें। रमा से श्री जी, और श्री जी का मतलब श्री सीता जी। वैसे श्री सीता जी का भी एक नाम रमा है। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। उन्हें तथास्तु कह करके एवमस्तु माने ऐसा ही हो। हे मुनि श्रेष्ठ सुतीक्षण जी, ऐसा ही हो जैसा आप मांग रहे हो। और इसके बाद प्रभु
श्री अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री अगस्त ऋषि से मिलने चल रहे हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि श्री अगस्त ऋषि से अवतार का कार्य संपादित होगा। वो कैसे? तो इस प्रकार से कि श्री अगस्त ऋषि श्री राम जी को असुरों के संहार का मंत्र देंगे। असुर कैसे मारे जाएं, असुरों को हम कैसे मारें, इस संदर्भ में श्री राम जी श्री अगस्त जी से मंत्र लेंगे और ऋषि श्री अगस्त जी इनको मंत्र देंगे। दूसरा भाव यह है कि श्री अगस्त ऋषि गुरु श्री वशिष्ठ जी के भ्राता हैं। दोनों के उत्पत्ति स्थान एक ही है, दोनों घड़े से उत्पन्न हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी ने पहले ही यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मेरा जन्म कहीं से भी हो, पर हे पितामह, मैं केवल आपका ही पुत्र कहलाऊं। इसीलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मापुत्र ही कहलाते हैं। तो श्री गुरु जी के भ्राता हैं, भाई हैं, उनसे मिलने चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि प्रसन्नता हुई। जहाँ कि अपने संबंध में कोई आते हो, संबंध मतलब रिश्ते नाते में कोई आते हो और उनसे मिलने की बात आती है तो खुशी होती है कि चलो बहुत दिनों के बाद ही सही, पर उनसे आज हम मिलेंगे। इसीलिए श्री राम जी हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। अवतार का कार्य जहां भी हुआ है, अवतार के कार्य का मतलब असुरों का संहार, वहां श्री राम जी प्रसन्नता के साथ प्रस्थान किए। जब श्री राम जी चलने लगे हैं तब श्री सुतीक्षण जी ने कहा हम भी चलेंगे। क्यों? तो श्री सुतीक्षण जी इस प्रकार से तर्क रखते हैं, इस प्रकार से युक्ति लगाते हैं कि श्री राम जी इनको मना नहीं कर पाते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, श्री अगस्त जी ऋषि हैं। ऋषि वे कहलाते हैं जो मंत्र के प्रचारक होते हैं। तो श्री अगस्त जी श्री राम मंत्र के 6 ऋषि में से एक ऋषि हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि जब श्री राम जी पहुंचे हैं तब वहां पर तमाम ऋषि मुनि उनके शिष्य लोग उपस्थित थे और उन्हें श्री अगस्त जी महाराज मंत्र का उपदेश कर रहे थे। अर्थात मंत्रार्थ का उपदेश कर रहे थे, मंत्र के बारे में समझा रहे थे। श्री राम मंत्र क्या है और इसकी महिमा क्या है, क्यों जपना चाहिए, जपने से क्या लाभ होता है, आदि आदि इन विषयों पर। खड़ाक्षर श्री राम मंत्र है, एक एक अक्षर का क्या महत्व है, इन सभी विषयों को प्रतिपादन श्री अगस्त जी महाराज कर रहे थे। ऐसा श्री राम जी ने देखा है कि वहां तमाम ऋषि लोग बैठे थे। श्री सुतीक्षण जी महाराज क्या तर्क रखते हैं? बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत
दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। प्रभु गुरु दर्शन पाए और यही आश्रम आए, यही आश्रम, जिस आश्रम में हम हैं, यही आश्रम आए। बहुत दिवस भय, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। क्या बात है। आप अपने गुरु जी को दर्शन किए, इतना दिन क्यों बिता दिए? कम से कम वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा पर तो जाना चाहिए। किसी पर्व, किसी तिथि पर तो जाना चाहिए। इतने दिन क्यों बिता दिए? यह एक प्रश्न है, स्वाभाविक रूप से। तो इस संदर्भ में संतों ने ये कहा है कि श्री सुतीक्षण जी महाराज शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके जब आश्रम से गुरु जी की आज्ञा से चलने के लिए तैयार हुए, तब इन्होंने गुरु जी से प्रार्थना किया कि गुरुदेव आप कुछ दक्षिणा ले लीजिए, जिससे कि मैं उरीन हो जाऊं। गुरु श्री अगस्त जी ने कहा, सुतीक्षण दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ भजन पूजन करो। परंतु श्री सुतीक्षण जी बड़े ही भोले भाले भक्त हैं। इन्होंने कहा, नहीं नहीं गुरु जी, बिना गुरु दक्षिणा के विद्या सफल नहीं होती है, इसीलिए दक्षिणा आप लीजिए, तभी मैं जाऊंगा। तब गुरु जी ने ये कहा, ठीक है, बहुत हठ करते हो तो जाओ, श्री सीताराम जी को ही गुरु दक्षिणा में लेकर आना, और वैसे नहीं आना। तो श्री सुतीक्षण जी महाराज ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूं। अच्छा, श्री सुतीक्षण जी को गुरु जी के वाक्य पर विश्वास हो गया। जब गुरु जी ने दक्षिणा मांगी है तो दक्षिणा के रूप में श्री सीताराम जी आएंगे ही। इसी निष्ठा से श्री सुतीक्षण जी महाराज साधना में प्रवृत्त हो गए, और जब श्री सीताराम जी आए हैं तभी लेकर के चल रहे हैं गुरु दक्षिणा देने के लिए। दूसरी एक कथा और भी प्रसिद्ध है। वैसे एक बहुत पुराने सिद्ध संत हुए हैं, साकेतवासी पूज्य श्री पुरी वाले महाराज जी ऐसा कहे जाते थे। उनका नाम था पूज्य श्री गंगादास जी महाराज। साकेतवासी पूज्य श्री आचार्य कृपा शंकर जी के गुरुदेव महाराज, उन्होंने टीका लिखा है श्री रामचरितमानस जी पर। तो उन्होंने इस कथा को अपनी टीका में उद्धृत किया है। श्री सुतीक्षण जी महाराज श्री गुरु जी से बार बार यह कहते थे कि गुरु जी, मैं प्रभु की पूजा करूं, आप मुझे सेवा पूजा सौंप दीजिए, मैं पूजा करूंगा। गुरु जी कहते थे कि बच्चा तू अभी छोटे हो, थोड़ा और बड़े हो जाओ, फिर तुम पूजा करना। नहीं नहीं गुरु जी, मेरी बड़ी इच्छा है, मैं पूजा करूंगा। बार बार कहते थे। एक ललक होती है, एक लालसा होती है। ध्यान देना, भगवान की सेवा पूजा, भगवान के भजन पूजन में जिन्हें ललक हो, जिन्हें लालसा हो, छोटेपन से ही, बालापन से ही समझना चाहिए कि उन पर भगवान की बड़ी कृपा है, उनके पूर्व का संस्कार है। बहुत ऐसे बच्चे लोग सोते रहेंगे
और तमाम खेल कूद में समय बिता लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि सुबह सुबह पूजा पाठ करने में बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो श्री सुतीक्षण जी महाराज शिशु सेवक थे, शिष्य थे। श्री अगस्त जी महाराज इनको सेवा नहीं देते थे, लेकिन बार बार जब कहा तो एक दिन कहा ठीक है तुम पूजा करना और मैं 2 दिन के लिए बाहर जाता हूँ। कहीं विशेष बुलावा था तो श्री अगस्त जी महाराज जाने लगे। इनको सब बता दिए कि देखो इस प्रकार से उनको नहलाना, इस प्रकार से तिलक लगाना और श्रृंगार करना, फिर धूप दीप नैवेद्य आरती करना, और सुनो बिना भोग लगाए नहीं पाना। यद्यपि सुतीक्षण जी ने सब देखा था, लेकिन गुरुजी जैसे जैसे बताए वैसे पूजा करने लगे। परंतु थे तो बालक। आश्रम के समीप में ही एक जामुन का पेड़ था और उस पर बढ़िया फल लगा हुआ था, और वह फल भी परिपक्व हो चुका था। बरसात का समय था। अब जामुन के फल को देखा तो इनको बड़ा अच्छा लगा। तब इन्होंने अन्य साधनों से जामुन के फल तोड़ना भूल करके शालिग्राम भगवान से ही जामुन का फल तोड़ना शुरू किया। 1-2 बार प्राप्त हुआ तो कहा भगवान है बड़े काम के कि देखो बढ़िया फल दिए हमें। लेकिन जब इसके बाद जब इन्होंने जब ठाकुर जी को जामुन के फल पर भेजा है तो ठाकुर जी जामुन के फल को गिराने के साथ साथ पास में जो जलाशय उस जलाशय में चले गए। अब तो बेचारे सुखा गए कि भगवान तो चले गए जलाशय में, अब हम क्या करें। परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तब उन्होंने क्या किया, विचार करके देखा कि अच्छा तो जैसे ठाकुर जी हैं शालिग्राम भगवान, वैसे ही जामुन के फल भी है, वैसे गोल मोटोल, वैसे ही चिकन, वैसे ही सामने बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो उनको ही तिलक चंदन लगा करके और बढ़िया पूजा किया। गुरुजी आज ही आने वाले हैं और आज ही की घटना है। गुरुजी आज आ गए। अब कल सुबह गुरुजी स्वयं पूजा के लिए, गुरुजी ने कहा कि मैं पूजा करूंगा। गुरुजी पूजन करने गए, जैसे ठाकुर जी को नहलवाए तो समझ गए ये तो मामला गड़बड़ है। जब उनको स्नान कराए तो स्वाभाविक है जामुन के फल का छिलका ऊपर का निकल गया। तो श्री अगस्त जी ने कहा क्यों सुतीक्षण, क्या बात है। इस प्रकार से ठाकुर जी के ये इस तरह से छिलके कैसे निकल गए। तो सुतीक्षण जी ने भोलापन के साथ साथ डरते हुए ये कह दिया कि गुरुजी पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी गल गए तो हम का जानी। इस प्रकार से कहा तो गुरुजी बड़े नाराज हुए। कहा तो बहुत मूर्ख हो, झूठ बोलते हो, अब तुम जाओ यहाँ से आश्रम से। जब कभी आना तो ठाकुर जी को लेकर आना, वैसे कभी दिखाई मत देना। तो श्री सुतीक्षण जी महाराज चले गए। यह कथा भी प्रसिद्ध है, और पहली कथा जो आपने सुनी है इसकी भी प्रसिद्धि है। तो श्री सुतीक्षण जी महाराज अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा में ठाकुर जी को देना चाहते हैं। प्रथम कथा के अनुसार गुरु दक्षिणा में ही, दूसरी कथा के अनुसार जो गुरु जी ने नाराजगी के साथ साथ कहा था कि ठाकुर जी के लेकर ही आना। तो श्री सुतीक्षण जी कहते हैं कि मुझे गुरु जी के दर्शन किए और इस आश्रम में आए बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहनाथ निहोरा नहीं। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही। अब प्रभु संग गुरु पाही जाऊं, प्रभु के संग में
गुरु जी के पास मैं जाऊंगा। तुम कह नाथ निहोरा नहीं, हे नाथ इसमें आपका कोई निहोरा नहीं है, अर्थात आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। ऐसा न समझे आप कि मैं आपको पहुंचाने चलता हूं, आपको रास्ता दिखाने चलता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गुरु जी के पास जाना है और आपको भी मेरे गुरु जी के पास जाना है। रास्ता एक ही है, हम दोनों को एक ही जगह जाना है, तो क्यों ना हम आपके साथ ही चल चलें। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही। ऐसा लगता है कि श्री सुतीक्षण जी जिस भोलेपन से श्री राम जी से प्रेम किए हैं, उसी भोलेपन के तहत कहते हैं कि गुरु जी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए, इस आश्रम में बहुत दिन हो गए, अच्छा अब गुरु जी के दर्शन के लिए प्रभु के साथ हम भी जाएंगे, ऐसा कह दिए। तो श्री राम जी साथ में ले जाने के रुख में नहीं दिखाई दिए। तो तुरंत सुतीक्षण जी ने कहा कि तुम कहा नाथ निहोरा नहीं, हे नाथ आपको इसमें निहोरा नहीं है। आपको इसमें निहोरा नहीं का मतलब यह है कि आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। हाँ, वैसे श्री राम जी साथ में चलने के लिए प्रस्ताव रखने वालों को लौटाते गए हैं। वैसे श्री राम जी साथ में चलने के लिए प्रस्ताव रखने वालों को लौटाते गए हैं। बहुतों ने प्रस्ताव रखा, बरबस राम सुमंत्र पठाए। अयोध्यावासी उनको तमसा तट पर ही छोड़ दिए। निषाद राज की बड़ी इच्छा थी, 4 दिन के लिए उन्होंने प्रार्थना की तो साथ में रखा, इसके बाद फिर लौटा दिए, लौट जाइए। उनको भी लौटाया। सखाई सिखावन दीन है, राम रजाए शीश धरी भवन गवंत ही किन। और श्री भरद्वाज जी के शिष्य, उनकी भी इच्छा थी कि गुरुजी भेज ही दिए हैं, क्यों न बहुत दूर तक पहुंचाऊं। तो श्री राम जी थोड़े दूर के बाद उनको भी लौटा दिए, उनको भी वापस कर दिए। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, अनेक बटोही मिलते हैं। वे कहते हैं सरकार जाब जहां लगी तहां पहुंचाई, फिर बहोर तुम्हें सिरुनाई, यही विधि पूछा ही प्रेम बसा। तो श्री राम जी क्या करते हैं, श्री राम जी कहते हैं भैया हम चले जाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं होगी। कृपा सिंधु फेर ही तीन ही कही विनीत मृदु बैन, उन्हें लौटा देते हैं। तो श्री राम जी किसी को साथ में चलने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन श्री सुतीक्षण जी से भोले भाले हैं कि श्री राम जी इनको मना नहीं कर पाए। प्रभु ने देखा है कि बहुत भोला भाला है, यदि मना करूंगा तो तुरंत उदास हो जाएंगे, तुरंत दुखी हो जाएंगे। और श्री राम जी अपने प्रिय भक्त को दुखी नहीं होने देना चाहते। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई लिए, संग बिहसे 2 भाई। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, कृपा निधि मुनि चतुराई देखी, बिहसे लिए संग 2 भाई बिहसे, संग में लिए दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखकर के हंस दिए, हंस पड़े। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, कृपा निधि ने मुनि की चतुराई देखी। क्या चतुराई है? यही कि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए साथ में रहने की इनकी अभिलाषा है, तथा साथ में चल करके कुछ चर्चा करने, कहने और सुनने की अभिलाषा है। इस बात को नहीं कहते हैं तो बहाना लिए कि गुरु जी के दर्शन करने चलना है। दूसरी क्या चतुराई? दूसरी यह चतुराई
कि गुरु जी को दक्षिणा के रूप में, गुरु जी को दक्षिणा के रूप में हमें देना चाहते हैं। इस बात को नहीं कहते हैं कि प्रभु मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको देना चाहता हूं, बल्कि बहाना लेते हैं कि तुम कह नाथ निहोरा नहीं, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। ध्यान दीजिएगा, जिस चतुराई से प्राणनाथ प्रियतम श्री रघुनाथ जी का संग प्राप्त होवे, वह चतुराई वंदनीय है, प्रशंसनीय है। जिस चतुराई से भगवान से दूरी हो, वह चतुराई निंदनीय है। सुनु रावण परिहरि चतुराई, सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई। कठिन काल मलकोष धर्म न ज्ञान, न जोग जप परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर, राम ही भजहि ते चतुर नर। देख कृपा निधि मुनि चतुराई। सरकार को हंसी आ गई, साथ में चलने की अनुमति दी और दोनों भाई हंसने लगे। कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं कि जहां श्री राम जी हंसते हैं। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बात अटपटी सी है, लेकिन बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन, हंसते हैं। मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी, गौतम तिय गति सूरति करी नहीं परसति पग पानी। तो मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी, यही है अलौकिक प्रीति, यही है भगवान को प्रसन्न करने के लिए चतुराई। कि अभिलाषा तो कुछ और है और ऊपर से कुछ और कह रहे हैं भक्त, जैसे केवट। और जैसे कि यहाँ पर हम सुन रहे हैं श्री सुतीक्षण जी महाराज, साथ में इनको रहने की चलने की अभिलाषा है, लेकिन बहाना लिए कि हमें गुरु जी का दर्शन करना है, क्योंकि गुरु जी के दर्शन का नाम नहीं लेते तो सरकार मना कर देते, हम चले जाएंगे। और श्री सुतीक्षण जी ने ये कहा कि आप पर मेरा कोई एहसान भी नहीं रहेगा। एहसान का नाम लेते कि चलिए मैं पहुंचा दूं अपने गुरु जी के आश्रम तक, तो श्री राम जी कह देते नहीं नहीं देखें हम चले जाएंगे, नहीं देखें तभी चले जाएंगे, पूछ लेंगे आगे और लोगों से। लेकिन इन्होंने इस तरह से प्रस्ताव रखा है कि श्री राम जी को हंसी आई, बड़े आनंदित हो गए। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। अनुपा निज भगति पंथ कहत, सुर भूपा मुनि आश्रम पहुँचे। पंथ माने रास्ते में, अनुपा माने उपमा रहित, निज भगति माने अपनी भक्ति को कहते हुए सुर भूपा देवताओं के राजा श्री राम भद्रजू मुनि श्री अगस्त जी के आश्रम में पहुंच गए।
श्री सुतीक्षण जी प्रेमी भक्त हैं, इन्हें भक्ति की चर्चा चाहिए, भक्ति की वार्ता हो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति को कहते हुए, सुनाते हुए, ध्यान दीजिएगा, कथा कहने सुनने से रास्ता का श्रम महसूस नहीं होता है और रास्ता जल्दी कट जाता है। और गहराई से हम लोग विचार करें तो हम लोगों का जीवन भी एक यात्रामय है। किस रास्ते पर? तो कहा भव मार्ग पर, संसार के मार्ग पर। इस मार्ग में यदि हम श्री राम कथा कथन श्रवण करें तो यह संसार का मार्ग भी जल्दी चुक जाएगा और श्रम महसूस नहीं होगा। पंथ कहत निज भगति अनूपा। जो लोग कथा कहते सुनते चलते हैं उनका रास्ता जल्दी कट जाता है। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। चले निशान बजाई सुर, ये सभी जल्दी पहुंच जाते हैं। और बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कवितावली सुंदरकांड 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली सुंदरकांड 31 पद में, सिय के स्नेहशील कथा तथा लंक की, सिय की स्नेहशील कथा तथा लंक की, चले कहत चाय सो सिराने पथ क्षण में। एक क्षण में बंदरों का मार्ग समाप्त हो गया। जिन बंदरों को सागर तट तक पहुंचने में महीनों बीत गया था, उन्हीं बंदर को सागर तट से वापसी में एक क्षण में रास्ता समाप्त हो गया। चले कहत चाय सो सिराने पथ क्षण में। अपनी अनुपम भक्ति सुनाते गए और जो जिस तत्व के अधिकारी होते हैं उनको वह तत्व प्राप्त हो तो उनको अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। सुतीक्षण जी भक्ति तत्व के अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें भक्ति का उपदेश करते हुए, भक्ति की कथा सुनाते हुए, भगति तात अनुपम सुखमूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। सुरभूपा श्री राम जी पहुंच गए मुनि के आश्रम पर। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयाओ, करि दंडवत कहत अस भयाओ। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयाओ, करि दंडवत कहत अस भयाओ। आश्रम की सीमा में प्रभु पहुंचे हैं तो श्री सुतीक्षण जी महाराज दौड़ करके आगे श्री गुरु जी के पास पहुंच गए। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। और दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार से कहने लगे। श्री सुतीक्षण जी ने सोचा यदि साथ जाऊंगा तो फिर श्री गुरु जी हम पर नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि जब तुमको पता था, तुम साथ थे तो पहले आके नहीं बता सकते थे, साथे आए हो।
इसलिए श्री सुतीक्षण जी ने पहले चल करके कहा। दूसरा भाव यह है कि जब साथ जाएंगे तो गुरु दक्षिणा के रूप में देते नहीं बनेगा, हमें गुरु दक्षिणा के रूप में प्रभु को अर्पित करना है, इसलिए हम पहले चल करके उनसे निवेदित करें। इसलिए तुरत सुतीक्षण गुरु पर ही गयऊ। और ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है सुतीक्षण, अर्थात कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम किए गुरु जी के पास जा करके और इस प्रकार से कहना शुरू किए, नाथ कोसला धीस कुमारा आए मिलन जगत आधारा। नाथ कोसला धीस कुमारा। हे नाथ, कौशलाधीश कुमारा जगत आधारा मिलन आए। हे नाथ, कौशलाधीश अयोध्याधिपति, अयोध्या के अधिपति, अयोध्या के राजा श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजकुमार। कौशलाधीश, कौशल के अधीश माने अधिपति, श्री दशरथ जी महाराज के राजकुमार, जो जगत के आधारा हैं, जगत के आधार रूप हैं, वे आपसे मिलने आए हैं। नाथ कौशला धीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। श्री सुतीक्षण जी ने बहुत सुंदर तरीके से परिचय दिया। गुरुदेव श्री अयोध्या नरेश के राजकुमार, जो जगत के आधार हैं, वे आपसे मिलने आए हैं। श्री सुतीक्षण जी ने ये नहीं कहा कि आप को दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। यदि श्री सुतीक्षण जी कहते हैं कि आपको दर्शन करने आ रहे हैं, तो गुरु जी कहेंगे कि बताओ, तुम जानते थे कि श्री राम हमारे इष्ट देव हैं, फिर भी तुमने कहा कि दर्शन करने आए हैं। अच्छा, यदि श्री सुतीक्षण जी यह कहते हैं कि दर्शन देने आए हैं, तो श्री राम जी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि श्री राम जी अपने आप को राजकुमार मानते हुए ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मणों को दर्शन करने जाते हैं। तो यदि कहें कि दर्शन देने आए हैं, तो गुरु जी को तो अच्छा लगेगा, लेकिन श्री राम जी को नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए श्री सुतीक्षण जी ने ऐसा शब्द रखा कि मिलने आए हैं। शब्द का संभाल है, आए मिलन जगत आधारा। और एक बात, श्री सुतीक्षण जी महाराज और श्री अगस्त जी महाराज दोनों गुरु चेला श्री राम जी के नाम, रूप, लीला और धाम चारों के उपासक हैं। नाथ कौशलाधीश से धाम, अयोध्या का नाम आया धाम, कुमारा से रूप, जगत आधारा से लीला, और नाम में
नाम है राम अनुज समेत वैदेही, निशि दिन देव जपत हहु जेहि। निशि दिन देव जपत हहु जेहि। राम अनुज समेत वैदेही। अनुज वैदेही समेत राम जी आए हैं। अनुज वैदेही समेत श्री राम जी आए हैं। देव जेहि निशिदिन जपत हहु। हे देव, हे गुरुदेव, जेहि जिन्हें निशिदिन मान रात दिन आप जपते रहते हैं। राम अनुज समेत वैदेही, निशिदिन देव जपत हहु जेहि। सुतीक्षण जी ने कैसे जाना कि गुरुजी दिन रात उन्हीं को जपते हैं? तो इसका सीधा उत्तर यह है कि जब चेला नहीं जानेंगे तो और कोई जानेगा, और कौन जानेगा? भाई गुरुजी जिनको जपते हैं, जिनको भजते हैं, जिनको ध्याते हैं, उन्हीं के लिए अपने शिष्य से शिक्षा देते हैं। तो निशिदिन देव जपत हहु जेहि। दिन रात आप उनका जाप करते हैं। गुरुजी अपने शिष्य को वही शिक्षा देते हैं जो स्वयं अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, और होना भी यही चाहिए। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। इसका मतलब है बाल रूप को ध्यान करते थे। राम अनुज समेत वैदेही। श्री सुतीक्षण जी ने कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा। श्री अगस्त जी विचार किए, कौशलाधीश होंगे राजकुमार, ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहे हैं तावे। क्योंकि कौशलाधीश का अर्थ हुआ अयोध्या के राजा के राजकुमार। तो अयोध्या के राजा के राजकुमार श्री भरत भी हैं, श्री लक्ष्मण भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, श्री राम जी तो हैं ही। फिर श्री सुतीक्षण जी ने जब ये कहा कि राम अनुज समेत वैदेही, तब श्री अगस्त जी को उत्साह हुआ, अच्छा तो मेरे प्रभु आ गए हैं। इसलिए श्री सुतीक्षण जी को नाम लेकर के परिचय देना पड़ा। केवल कौशलाधीश कुमारा में अति व्याप्ति है, स्पष्ट नहीं हुआ कौन आए हैं सो। और फिर यदि श्री सीता जी नहीं आई हैं तो फिर अवतार का कार्य होगा कैसे, असुरों का संहार कैसे होगा? जब श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि श्री राम जी अपने अनुज और अपनी वैदेही के साथ आए हैं, तब श्री अगस्त जी महाराज सुनत अगस्ती तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। श्री अगस्त जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, अच्छा तो मेरे प्रभु आ गए हैं, साथ में माता श्री सीता जी अपने भैया लक्ष्मण जी को लेकर आए हैं, क्योंकि इन तीनों के बिना रावण के सपरिवार का अंत हो नहीं पाएगा। तीनों को भूमिका है। श्री सीता जी का हरण होगा,
लक्ष्मण जी मेघनाद को मारेंगे, श्री राम जी रावण कुंभकर्ण को मारेंगे, साथ साथ उनके जितने परिकर परिवार जितने सब मारे जाएंगे। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये। श्री अगस्त जी महाराज सुनते ही तुरंत उठ करके धाये माने दौड़े। अच्छा, श्री राम जी में इतना अधिक प्रेम है कि सुनते ही, भले ही श्री अगस्त जी महाराज इतने पुराने वृद्ध महात्मा हैं, लेकिन एक नवयुवक की भांति दौड़ने लगे। ये प्रेम का प्रमाण है। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये। हरि बिलो किलोचन जल छाए। श्री राम जी को देख कर के इनके नेत्रों में जल छा गए, जल भर आए। जिस प्रकार से श्री सुतीक्ष्ण जी को विस्तार से परिचय देना पड़ा, वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज श्री भरतलाल जी के पास जब जाते हैं तो श्री भरतलाल जी से श्री हनुमान जी कहते, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। श्री भरतलाल जी बैठे रह गए। क्यों? श्री राम जी अकेले आए हैं, इसका मतलब माता श्री सीता जी मुक्त नहीं हो पाई, भैया लक्ष्मण जीवित नहीं हो पाए। लेकिन जब श्री हनुमान जी ने ये कहा, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, फिर तो सुनत वचन बिसरे, सब दुखा तृषावंत जनु पाई पीयूषा। आनंदित हो उठे। तब पूछना शुरू किया, को तुम तात कहां ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। तो केवल श्री राम जी के आने पर श्री भरतलाल जी को प्रसन्नता नहीं हुई, जब तीनों के आगमन सुना तब प्रसन्नता हुई। वैसे ही श्री अगस्त जी महाराज ने नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा में केवल राम जी का अर्थ हो रहा है। श्री राम जी आए हैं मान लीजिए, भले उसमें अति व्याप्ति है, फिर भी यदि केवल श्री राम जी आए हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। कार्य तभी होगा जब साथ में श्री सीता जी होंगी और श्री लक्ष्मण जी होंगे। राम अनुज समेत वैदेही निष्दिन देव जपत हूं जे। श्री अगस्त जी महाराज उठ करके दौड़े हैं। उठ करके दौड़े हैं इसका मतलब बैठे थे। क्या कर रहे थे? कहा बैठ करके मंत्र का उपदेश कर रहे थे। देखो भाई, साधु महात्मा साधक का जीवन हमेशा भजन पूजन में ही रहता है। स्नान किए, पूजन किए, जाप किए, पाठ किए, फिर उनको भोग तैयार करके भोग लगाए, फिर भगवान की चर्चा किए, तो उनका समय हमेशा परमार्थमय ही हुआ करता है। श्री राम जी को देखने के बाद श्री अगस्त जी के नेत्रों में जल छा गए। क्यों जल छा गए? ये हैं सर्वेश्वर, जगदीश्वर, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा है। भक्तों के लिए कितना कष्ट सह रहे हैं। मानव अवतार लिए, मनुष्य बन गए, ब्रह्म से मनुष्य बन गए, और फिर इसके बाद पांव में पनही भी नहीं, बलकल धारण करके तपस्वी बन करके बने बने भटकते हुए यहां तक आए। धन्य हो प्रभु, अपने भक्त के लिए आप क्या क्या करते हो। इसीलिए हरि बिलो किलोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई।
मुनि पद कमल परे दो भाई। दो भाई, दोनों भाई मुनिपद कमल परे, दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण मुनि के चरण कमल में परे माने प्रणाम, दंडवत प्रणाम किए। ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। ऋषि श्री अगस्त जी महाराज अति प्रीति के साथ उरलाई लिए, हृदय से लगा लिए। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी। आसन बर ठारे आनी। ज्ञानी मुनि श्री अगस्त जी ने बड़े आदर के साथ कुशल प्रश्न किए। रघुनंदन, आप कुशल से हैं ना? कुशल प्रश्न किए। इसके बाद आसन बर बैठारे आनी। आनी माने ला करके, बर माने श्रेष्ठ आसन पर। श्री अगस्त जी महाराज बहुत बड़े सामर्थ्यवान तपस्वी ऋषि हैं। इन्होंने श्रेष्ठ आसन पर अर्थात सिंहासन पर श्री रामभद्र जी को बैठाया और बैठा करके पूजन में लग गए। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्य वंत नहीं दूजा। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा। पुनि माने फिर, प्रभु बहु प्रकार माने बहुत प्रकार से पूजा किए। फिर प्रभु बहुत प्रकार से पूजा किए और कहा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। मोहि सम दूजा भाग्यवंत नहीं, मेरे जैसा दूसरा कोई भाग्यवंत नहीं, भाग्यशाली नहीं है। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा। बहु प्रकार, बहुत विधि है पूजा की। पंचोपचार, दसोपचार, खोड़सोपचार, शतोपचार, सहस्रोपचार, अनंतोपचार, जिसकी कोई संख्या ही ना हो। भाई भाववत से भगवान, भक्त जितनी विधि से पूजा करें। और प्रेम में ऐसा नहीं केवल इतना ही विधान है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत विधान है। जितना जितना जिस विधि से करे सब विधान ही है उनके लिए। श्री अगस्त जी ने कहा, जय जय मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। मेरे जैसा दूसरा कोई भाग्यवंत भाग्यशाली नहीं है। आप इस दास की कुटिया में आए, दास के जीवन धन्य करने के लिए, आश्रम को, जीवन को पवित्र करने के लिए आए। हम बड़े भाग्यशाली हुए। हम सब सेवक अति बड़ भागी। हम सब सेवक अति बड़ भागी। क्यों? संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम बड़ भागी हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, जहाँ लगी माने जहाँ तक, अपर माने और भी, मुनि वृंदा माने मुनि समूह रहे माने थे। सब सुख कंदा श्री राम जी को देख करके हर से माने प्रसन्न हो गए। श्री अगस्त जी के आश्रम में जहाँ तक मुनि समूह थे, सभी ने सुख कंदा,
सुख कंदा माने सुख रूपी जल को बरसाने वाले। कम जलम ददाति ति कंदः, कंद का अर्थ होता है मेघ, जल देने वाला मेघ। सुख रूपी, कम माने जल को देने वाले, सुख रूपी जल को बरसाने वाले श्री राम जी को दर्शन करके सब कोई प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए। अर्थात श्री राम जी सबको सुख प्रदान किए। ऐसा लगता है कि श्री अगस्त जी के आश्रम में बहुत ऋषि मुनि, बहुत ब्रह्मचारी रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आश्रम रावण के आतंक से मुक्त है। और जगह असुरों का आतंक है। पास में ही पंचवटी है और वहां पर 14,000 सेना सहित खरदूषण का निवास है। तो आसपास में स्वाभाविक है कि बहुत दुष्टता करते रहते, आतंक मचाए रहते हैं ये लोग। इसीलिए ये सब ऋषि मुनि महात्मा श्री अगस्त जी के आश्रम में ही रहते हैं। जहां लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। और एक बात, महापुरुषों के आश्रित होने से जीवन धन्य हो जाता है। कैसे? कहा यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वैसे ही श्री अगस्त जी के आश्रित में रहने वाले सबका जीवन धन्य हो गया। सब बड़े प्रसन्न हो गए। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मुनि समूह मह बैठे। मुनि के समूह में सबकी ओर सन्मुख बैठे। मुनि के समूह में सन्मुख सबकी ओर बैठे हैं। मानहु निकर चकोर, शरद इंदुतन चितवता। मानहु मानो, समूह चकोर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहे हैं। शरद इंदु तन चितवत, मानव निकर चकोर। श्री राम जी चंद्रमा के स्थान में हैं, मुनि समूह चकोर के स्थान में हैं। चकोर ने चंद्रमा के पीठ को नहीं देखा है, वैसे भी किसी ने भी चंद्रमा के पीठ को नहीं देखा है। यहाँ से देखें, चाहे किसी देश से जाकर के देखें, चंद्रमा सबके सन्मुख दिखाई देता है। चंद्रमा का पीठ कहीं नहीं दिखता। एक ही काल में यहाँ से देखो, एक ही काल में चित्रकूट से, वृंदावन से, काशी से, कहीं भी जाकर देखो, तो श्री राम जी के पीठ को कोई नहीं देखा। सभी ने श्री राम जी को सन्मुख पाया। यही है श्री राम जी का रहस्य, इनका चमत्कार है। सन्मुख सबकी ओर, जो जहां बैठे सबको ऐसा लग रहा है कि श्री राम जी हमारे सन्मुख, हमारे सन्मुख है। चित्र बनाने वाले कलाकार लोग इस प्रकार से चित्र बना देते हैं कि कहीं किसी तरफ से देखो तो ऐसा लगता है कि हमारी ओर ही देख रहे हैं। तो उसमें कलाकारी होती है। यहाँ तो साक्षात प्रभु हैं। तो मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। सभी मुनि समूह चकोरवत हो करके श्री राम जी के शरीर रूपी चंद्रमा से छवि रूपी अमृत रस का पान कर रहे हैं। सब आनंदित हो रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।